तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। एक आज मैं एक लर्निंग वीडियो के संग आ गया हूँ, क्योंकि लर्निंग जो है अब बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन स्टॉक मार्केट में। फिर किसी भी मार्केट में आप ट्रेड करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो लर्निंग सबको पता है कि बहुत जरूरी होती है। तो हर वीकेंड में मैं लर्निंग वीडियोस डालता हूँ, जैसे कि मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर भी वीडियो डाली थी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर भी वीडियो डाली थी, और काफ़ी सारी वीडियोस, लर्निंग वीडियोस, मार्केट प्रेडिक्शंस, क्रैश कोर्स किस तरह से आपको कंट्रोल करना है, और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो वो मैं डालता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, जिससे इस चैनल की ग्रोथ होने में हेल्प हो, और आपको भी एक अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो मिलती रहे, और बेसिकली आप अपना प्यार जो है इस पे दिखाते रहो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अपने दोस्तों के संग शेयर भी करके रखो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किस तरह से हम न्यूज़ को ट्रेड करते हैं, कि न्यूज़ को किस तरह से ट्रेड करते हैं, क्योंकि न्यूज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब 1-1.5 साल से जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्हें पता है कि न्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंट है। मार्केट एक ही दिन में पूरी रैली कर जाता है और एक ही दिन में डंप हो जाता है। तो वो न्यूज़ बेस्ड मार्केट आपको किस तरह से ट्रेड करना है, क्या नेगेटिव न्यूज़ के सेंटिमेंट्स होते हैं, क्या पॉजिटिव न्यूज़ के सेंटिमेंट होते हैं, तो इस पूरी लर्निंग वीडियो में डालेंगे। तो आप इस चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करके रखो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपनी इस लर्निंग वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो टेलीग्राम चैनल है आप इसे ज़रूर ज्वाइन करना, और सिर्फ डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन करना, क्योंकि इससे क्या होगा, डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करोगे तो आप जो रियल चैनल है वही ज्वाइन करोगे, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम चैनल, और कोई भी आपसे पेड सर्विस मांगता है तो आप गलत चैनल में जुड़े हुए हो। तो मेक श्योर आप असली चैनल ज्वाइन करो, रियल जो चैनल है अपना ट्रेडियोपैथी नाम से, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, और इसको भी इंक्रीज करो, अपने दोस्तों के संग इस चैनल को शेयर करो, जिससे उन्हें भी अच्छी अच्छी चीज़ें इस चैनल के थ्रू मिलती रहें। इस पर मैं बेसिकली क्या करता हूँ, अपनी पोजीशंस जो है, पर्सनल पोजीशन भी शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो पर्सनल पोजीशन सोशली दिखाते हैं। क्योंकि मैं इस पे बिलीव करता हूँ, जो मैं आपको सेटअप दे रहा हूँ, जो मैं सेटअप दे रहा हूँ, क्या मैं उस पर खुद ट्रेड कर रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं उसे खुद यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्ञान दे के चले जाते हैं उल्टा सीधा, मतलब उल्टा सीधा नहीं, मैं किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि लोग, बहुत सारे लोग ज्ञान दे के जाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन वो क्या ट्रेड करते हैं, अगर उनसे पीएनएल के बारे में पूछोगे तो वो आपको क्या करेंगे, सीधा ब्लॉक कर देंगे। वो आपको सीधा ब्लॉक कर देंगे और कहेंगे कि भाई पीएनएल हम नहीं दिखा सकते, और पीएनएल वो दिखाते नहीं है, लाइव ट्रेड अपनी जो वो है वो शो करते नहीं हो। तो मैं इसलिए ट्रेड शो करता हूँ कि आपको जिससे भरोसा हो, आपको दिखे कि मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, जिस सेटअप को शेयर करता हूँ, मैं ऐसी हवा में बातें नहीं करता। तो इसी के कारण, इसी ऑनेस्टी के कारण आप शायद मुझे देख भी रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहा है। तो इस वीडियो को भी लाइक करो, अपने दोस्तों के संग शेयर करो, जिससे हमारा टेलीग्राम चैनल जो है और यूट्यूब चैनल जो है वो दोनों ग्रो हो सके। तो स्टार्ट करते हैं इस लर्निंग वीडियो को। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि किस तरह से हमें न्यूज़ को ट्रेड करना है। अब बेसिकली देखो, न्यूज़ क्या होती है, न्यूज़ होती है खबर। ये तो सबको पता है हिंदी में कि न्यूज़ को खबर कहते हैं, लेकिन मेन क्या चीज़ है, न्यूज़ कितने तरह की होती है आपको ये भी समझना पड़ेगा, उसी के हिसाब से मार्केट अपनी डायरेक्शन पकड़ता है। तो न्यूज़ दो होती हैं, एक नोन और एक अननोन। मतलब भी बताता हूँ, नोन और अननोन का मतलब क्या है। मतलब वो इवेंट, वो न्यूज़ जिसके बारे में सबको पता है, उसे कहते हैं नोन। जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स, बजट, ये सबको पता है कि बजट कब होना है, इलेक्शन रिजल्ट्स कब होने हैं, और फेड की मीटिंग कब होनी है, ये चीज़ें सबको पता होती हैं। अननोन क्या है, एग्जाम्पल, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल लूँगा, कोरोना वायरस अचानक से पैंडेमिक आ गया, एक डिजास्टर आ गया, तो उसे कहते हैं अननोन न्यूज़। तो आपको लग रहा होगा कि न्यूज़ ही तो ट्रेड करनी है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। आपको इसमें पूरा गेम अपना चेंज करना पड़ेगा, कि आपको अननोन न्यूज़ को ट्रेड करना है कि नोन न्यूज़ को ट्रेड करना है। और मैं इसके पीछे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको साइकोलॉजी यूज़ करनी है, जिससे जो ऑपरेटर है आप उसके माइंड सेट से सोच पाओ, ऑपरेटर के माइंड सेट से सोच पाओ, और किस तरह से आप अच्छी तरीके से ट्रेड कर सको। तो पहले हम जानेंगे नॉन न्यूज़ के बारे में। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि नॉन न्यूज़ को कैसे ट्रेड करना है। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं नॉन न्यूज़ क्या होती है, नॉन न्यूज़ जैसे मैं बता चुका हूँ, इलेक्शन रिजल्ट्स वगैरह, फेड के रिजल्ट्स, फेड मीटिंग, कोई भी ग्लोबल मीटिंग जैसे G20 समिट, इलेक्शन रिजल्ट, बजट डे, कोई भी चीज़ हो, या फिर अमेरिका वगैरह में, मैं कहूँ कि अमेरिका वगैरह में इलेक्शन रिजल्ट्स हो, तो वो सब होती है नॉन न्यूज़। अब नॉन न्यूज़ का देखो क्या है, नॉन न्यूज़ के दो इम्पैक्ट होते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स के लिए वो पॉजिटिव है, भले ही वो न्यूज़ नेगेटिव हो, लेकिन अगर वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, तो फिर मार्केट उसे पॉजिटिवली लेके ऊपर रैली करेगा। और अगर भले वो मार्केट, अगर वो नॉर्मली जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव हो, लेकिन अगर मार्केट के लिए वो नेगेटिविटी क्रिएट करती है, तो मार्केट नीचे की तरफ आपको एक टिप देता हुआ, प्रॉफिट बुकिंग देता हुआ दिख सकता है। डिटेल में बात करूंगा किस तरह से हमें प्लान करना है, आपके समझ अभी थोड़ा नहीं आएगा, लेकिन वो आपके अभी मैं बताता हूँ आपको रिसेंट एग्जाम्पल से। देखो अभी अभी क्या हुआ है, फेड की मीटिंग हुई, फेड की मीटिंग, ठीक है। फेड की मीटिंग में क्या था, रिजल्ट्स जो रेट कट्स थे वो अनचेंज्ड हुए, ठीक है।
अब अगर ये न्यूज़ अगर आप किसी नॉर्मल इंसान से पूछोगे जो मतलब स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व है, तो क्या कहेगा? वो कहेगा ये तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। क्यों? ये पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए है क्योंकि जो रेट कट्स हैं वो नॉर्मली देखा गया है तो कट होते हैं या फिर हाइक होते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ का रोल क्यों प्ले कर रही है? क्योंकि अनचेंज्ड है। मतलब ऐसे रेट्स हैं, रेट कट्स हैं वो नहीं हुए हैं, अभी अनचेंज्ड है। ऐसा नहीं है कि जो फेड की जो मीटिंग है उसमें रेट्स बढ़ गए हों, इन्फ्लेशन बढ़ गया हो या फिर ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि रेट्स वगैरह बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है। तो अब महंगाई नहीं बढ़ी, अब एक बात बताओ, अगर महंगाई नहीं बढ़ी तो पब्लिक को सामान तो सस्ते में मिल रहा है, जो नॉर्मल मार्केट में जो सामान है। इससे क्या हुआ? इससे पॉजिटिविटी क्रिएट हुई, पॉजिटिविटी क्रिएट हुई, लेकिन मार्केट के लिए नेगेटिव था इस बार। क्यों इस बार क्यों नेगेटिव था, मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर नोटिस करा होगा स्टॉक मार्केट में हो गए इस महीने, तो आपने देखा होगा कि हुआ गया एक्चुअली 25 तारीख को, 25 तारीख से लगातार 29 तारीख तक हमारा मार्केट एक बहुत तगड़े बुल रन में था, जिसमें कितने पॉइंट कैप्चर हुए अगर आपको लाइव मार्केट में दिखाऊं, मतलब अगर मेजर करके दिखाऊं तो कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए, उसमें ऑलमोस्ट हमारे 800 पॉइंट कैप्चर हुए। मतलब 800 पॉइंट की रैली जो थी वो बिना रुके आई है इंडियन मार्केट में, जो कि मार्केट ऊपर ही ऊपर 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 भागता गया। अब ये क्यों था? क्योंकि फेड का रिजल्ट जो था वो तो 31 को था, फेड का रिजल्ट तो 31 जुलाई को था। तो ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ, मार्केट ने इस बात को, इस रूमर्स को अपने अंदर लिया। समझना, डो जोन्स जो थे वो 400 पॉइंट प्लस थे, नेस्डेक जो था, मतलब जो आईटी वाला मार्केट अमेरिका का, वो कितने पॉइंट प्लस था? वो करीबन 350 पॉइंट प्लस था। जो ग्लोबल मार्केट्स थे बाकी के, नाइकी वगैरह, जापानीज मार्केट जो बाकी के थे, ब्रिटिश की जो मार्केट थी वो पॉजिटिव थे। तो ये जो क्या था, ये रूमर्स थे कि जो फेड है वो रेट कट्स कर रहा है। तो इससे हुआ क्या कि मार्केट ने इसको पचाया, इस न्यूज़ को डाइजेस्ट करा कि जो रेट्स हैं वो कट होंगे, तो मार्केट ने इसके लिए रैली करा। अब रेट कट्स नहीं हुए तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज़ बन गई। समझ में आया? अगर मान लो मैं किसी बच्चे से कहूँ कि मैं आपको 50 रुपीज़ वाली एक चॉकलेट दे रहा हूँ, 50 रुपीज़ वाली एक चॉकलेट दूंगा, उसने मान लिया कि भाई मुझे कल 50 रुपीज़ वाली चॉकलेट मिल जाएगी, तो अभी तो खुश है। लेकिन अगर मैं उसी बच्चे को कल 10 रुपये वाली छोटी चॉकलेट दूंगा, तो क्या वो खुश रहेगा? नहीं, उसे एक बहुत डिसअपॉइंट होगा वो एक चीज़ से कि मुझे 50 वाली मिलनी थी लेकिन मुझे 10 वाली चॉकलेट मिली। समझो इस एग्जाम्पल से। लेकिन अगर मैं किसी और बच्चे को 10 रुपये वाली चॉकलेट डायरेक्ट दूंगा, तो उसके लिए तो वो अच्छी न्यूज़ है, उसे 10 रुपये वाली चॉकलेट मिल गई। लेकिन इस बच्चे के लिए बुरी न्यूज़ है, क्योंकि इसे पता था कि मुझे 50 वाली चॉकलेट मिलनी है लेकिन मुझे 10 वाली की चॉकलेट मिली। तो इस बच्चे के लिए डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है। ऐसे ही मार्केट के लिए डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ थी कि ऊपर जा रहे थे, रेट कट्स की पूरी बात चल रही थी, रेट अगली रेट कट्स होंगे फेड के डिसीजन में, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो थे उन्होंने रेट कट्स नहीं करे और अनचेंज्ड रहे, इसलिए मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। लेकिन अब मार्केट ने होल्ड क्यों करा, ये भी बात है। मार्केट ने होल्ड इसलिए करा, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था, अगर आप जब पूरी जो उनकी पवेल साहब की जो स्पीच है वो सुनी होगी, तो उन्होंने ये भी कहा था कि रेट कट्स नहीं हुए हैं लेकिन सितंबर में हम अर्ली रेट कट्स करेंगे। कब करेंगे? सितंबर में। तो ये जो बात थी कि रेट चेंज नहीं हुए हैं, रेट कट नहीं हुए हैं, तो इस बात ने मार्केट को नीचे की तरफ तो धकेला, लेकिन फिर मार्केट को संभाल लिया कि रेट कट जो है वो होंगे तो सही। हालांकि अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो एक्चुअली क्या है, वो जो अननोन वाला जो मैंने सेगमेंट बताया, अननोन न्यूज़ जो है वो इसमें आ जाएगा, वो भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से आपको न्यूज़ को ट्रेड करना है, न्यूज़ किस तरह से है। अगर मार्केट पहले से उस बात को पचा चुका है, जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊँ, हाँ ये वाली, अगर मैं आपको इलेक्शन वाले रिजल्ट के दिन पे लेके चलता हूँ, तो ये देखो क्या हुआ था 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर मैं इलेक्शन वाले टाइम पे जाऊँ तो मार्केट में देखो कितने टाइम से बुल रन आ रहा है। इस पॉइंट से नहीं, मार्केट में पिछले 6-7 महीने से बुल रन था और मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि बीजेपी जीतेगी, और एजम्पशन क्या थे कि बीजेपी की 400 प्लस सीट आएंगी। ये एजम्पशन मार्केट ने बना लिया, मार्केट ने एजम्पशन बना लिया, पूरी पब्लिक ने एजम्पशन बना लिया। ठीक है, फिर जब यहाँ पे 27 मई को, 27 मई को क्या हुआ, 27 मई को ये रूमर्स आई कि जो, अगर मैं कहूँ लोकल मार्केट्स में जो प्रेडिक्शंस चलती हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी हार रही है, 300 के आसपास सीट आ रही हैं। तो इस जगह पे क्या हुआ, एक नेगेटिव न्यूज़ हुई, एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो हुई मार्केट में, तो मार्केट ने यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। फिर जब एग्जिट पोल के रिजल्ट आए तो अगेन मार्केट ने 800 पॉइंट का गैप अप दिया। देखो आप, मार्केट ने गैप अप दिया, ऑल टाइम हाई बनाया, और उसके बाद भी मार्केट गिरा नहीं, मार्केट होल्ड करा। लेकिन जैसे ही 4 जून को सुबह सुबह नतीजे आए इलेक्शन रिजल्ट के, देखा कि जो बीजेपी है और जो कांग्रेस है उसमें बहुत तगड़ी टक्कर चल रही है, मतलब अभी भी फिक्स नहीं है बीजेपी जीतेगी। मार्केट के लिए ये बहुत तेज झटका था, क्योंकि जहाँ कह रहे थे कि बीजेपी 400 सीट से जीतेगी, वहाँ तो बीजेपी का जीतना ही फिक्स नहीं था, तो मार्केट के लिए बहुत झटका था। तो उस दिन मार्केट ने आपको 2000 पॉइंट का फॉल दिखाया होगा,
वो भी निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो करीबन 5,000 पॉइंट के आसपास उस दिन टूटा था। फिर धीरे धीरे जब देखो धीरे धीरे पता चला कि भाई जीत तो बीजेपी रही है। आ, थोड़ा उसमें अलायंस में, मतलब जैसे कि अगर हम कहें कि गठबंधन में जीती है लेकिन जीती तो बीजेपी है, तो नेगेटिव न्यूज़ की जगह पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो हुई, तो फिर ऊपर की तरफ मार्केट ने एक ऊपर की तरफ रैली चालू करी, फिर इसमें कंसोलिडेशन और फिर ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ता है। तो ये होती है न्यूज़ को ट्रेड करना कि आपको किस तरह से न्यूज़ ट्रेड करनी है। तो ये नॉन न्यूज़ थी। अब आपको सेटअप किस तरह से लगाना है नॉन न्यूज़ का। सबसे पहला तो अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बीटीएसटी लेकर ही नहीं जाना। नॉन न्यूज़ में आपको बीटीएसटी लेकर नहीं जाना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मार्केट कब ऊपर की तरफ कब नीचे की तरफ होते देगा। हाँ, हालांकि अगर मैं आपको बताऊं नॉन न्यूज़ में, अगर आप ये देख रहे हो कि जो 100% पॉसिबल जो है 100% पॉसिबल थिंग है, तब आप 1% चांसेस हैं कि आप बीटीएसटी की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट मान लो इस जगह पे ये मानता कि कांग्रेस जीत रही है, अगर मान लो इस जगह पे मार्केट मान लेता या फिर अजम्पशन जल्दी कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन कुछ लोगों को पता होता कि बीजेपी जीतेगी ही जीतेगी, कुछ भी हो जाए बीजेपी जीतेगी ही जीतेगी, तो मार्केट पहले नीचे की तरफ गिरता, फिर आप बीटीएसटी लेके जा सकते थे, क्योंकि बीजेपी जीती है तो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज होती है और अब ऊपर की तरफ यहाँ पे रोल प्ले कर सकते थे। और एग्जिट पोल से पहले भी आप बीटीएसटी लेके जा सकते थे। क्यों? क्योंकि एग्जिट पोल में तो सबको पता था बीजेपी जीतेगी और 400+ सीट आएंगी, ये सबका वो नारा तो था मोदी जी का, 400+, आपकी बार 400 पार। तो वो तो था, उसी हिसाब से एग्जिट पोल आए और यहाँ पे आप बीटीएसटी कैरी करके जा सकते थे। पर यहाँ पे जितने भी लोग बीटीएसटी कैरी करके गए होंगे 3 जून से 4 जून के बीच में, जो 3 जून को जो बीटीएसटी कैरी करा होगा जिसने 4 जून के लिए, तो वो फंसे होंगे, क्योंकि वहां से मार्केट वन साइडेड 2,000 पॉइंट से ज्यादा का टूटा। जो 100 वाला प्रीमियम था वो सिर्फ 2 से 3 रुपए रह गया। ऐसी ऐसी सिचुएशन आई थी। तो यही है इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आपको 100% एक्यूरेसी, मतलब आपको 100% पता है कि यही होना है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो आप एक बार ऊपर का बीटीएसटी, ऊपर या फिर नीचे का बीटीएसटी लेके जा सकते हो, जैसी भी न्यूज़ हो उसके अकॉर्डिंग। नहीं तो बीटीएसटी आपको अवॉइड करना है। दूसरा ये कि आपको न्यूज़ के हिसाब से देखना है। अब नॉन न्यूज़ में बताओ, अननोन और नॉन न्यूज़ में क्या हो सकता है। नॉन न्यूज़ में क्या हो सकता है कि मार्केट ट्रेंडिंग भी हो सकता है और मार्केट वॉलेटाइल भी हो सकता है। वॉलेटाइल कैसे? वॉलेटाइल अगर मैं आपको हाल फिलहाल का वो दिखाऊं, तो आप बजट देखो। बजट का अगर मैं आपको दिखाऊं 23rd वाला, जैसे ही एक बुरी न्यूज़ आई मार्केट नीचे की तरफ, एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई मार्केट ऊपर की तरफ, एक बुरी न्यूज़ आई मार्केट नीचे की तरफ, मार्केट में अच्छी न्यूज़ आई मार्केट ऊपर की तरफ। फिर जब 1-2 दिन बाद सेट हुआ, सब कुछ सेट हुआ, मतलब समझ में आएगी बजट है क्या, तो फिर मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक मोमेंटम शुरू करा। और क्योंकि फेड की मीटिंग थी, तो फेड की मीटिंग को भी मार्केट ने पॉजिटिवली लिया, तो उससे बूस्ट मिला, तो मार्केट ने ऊपर की तरफ रैली दिखाई। तो आपको देखना पड़ेगा इवेंट क्या है। इलेक्शन रिजल्ट है तो फिर आपको मोस्ट प्रोबेबली एक ही डायरेक्शन में जो है वो मूव मिलेगा। लेकिन अगर बजट है, यूनियन बजट है, तो फिर आपको क्या हो सकता है, वॉलिटिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। तो आप दिन भर ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते। आपको 200 पॉइंट मिल गए, 200 से 300 पॉइंट एक डायरेक्शन में मिले, आप तुरंत एग्जिट कर जाओ। जैसे ही आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिली, आप नीचे से अगर आप बॉटम पे हो और कोई अच्छी न्यूज़ है, तो आप ऊपर की तरफ एक रिवर्सल प्लान कर सकते हो। तो ये होती है नॉन न्यूज़। अब हम आते हैं अननोन न्यूज़ की तरफ। अननोन न्यूज़ क्या होती है? अननोन न्यूज़ होती है जो अचानक आए। अचानक कैसे? जैसे आया था कोरोना वायरस, जैसे कोई अगर मान लो कोई पेंडेमिक आ गया, कोई डिजास्टर आ गया, कोई और कि मतलब यहाँ पे भूकंप वगैरह। अब इसमें आपको किस तरह से प्ले करना है। मोस्टली केसेस में देखा जाता है 90% केसेस में ये होता है कि मार्केट ये से नेगेटिव रिएक्ट करता है। ये देखा जाता है कि मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करता है, क्योंकि अचानक से कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ कैसे आएगी, अचानक से कैसे आ सकती है। आप एक खुद सोचो, अचानक से ऐसा हो सकता है क्या कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि 100 किलो डायमंड जो है वो इंडिया के अंदर आ गए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अचानक से क्या हो सकता, अचानक से कुछ भी ऐसा इतना अच्छा कुछ हो सकता है क्या कि मतलब जो मार्केट है वो रैली करने लग जाए? नहीं हो सकता। अचानक से सिर्फ बुरी खबर ही आ सकती है कि वहाँ पे बाढ़ वगैरह कुछ आ गई, वहाँ पे डिजास्टर आ गया, कोई वहाँ पे कोई वायरस फैल गया। तो अचानक न्यूज़ नेगेटिव ही इम्पेक्ट करती है मार्केट को, और मार्केट को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है, जिससे कि मार्केट नीचे की तरफ रैली करना शुरू कर देता है। एक अब मैं एग्जांपल देके दिखाता हूँ, ऐसे ही नहीं, एग्जांपल देके दिखाता हूँ। अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पे चलें और मैं आपको ले चलता हूँ कब के टाइम पे, मैं आपको अगर ले चलता हूँ सीधा 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 कोरोना के टाइम फ्रेम पे। प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे, मार्केट एक साइडवेज मूव में था, ऐसे ऐसे हाई लो बना रहा था, और मार्केट एक इस कंसोलिडेशन वाले फेज में था कि मार्केट ऊपर की तरफ पंप कर सकता है। अगर आप उस टाइम पे ट्रेड शायद नहीं करते होगे, लेकिन जो जो ट्रेड करते होंगे ना, पता है कि मार्केट एक ऊपर के मूव दिखाने के लिए तैयार था, और ज्यादातर जो पोजीशंस थी वो ऊपर की तरफ ही थी। बड़े प्लेयर्स की पोजीशन थी वो भी ऊपर की तरफ ही थी, वो भी पॉजिटिव ही थे। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने अचानक ये पहले जो होल्ड था इसको करा। देखो कोरोना में लॉकडाउन कब लगा था, अगर मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन लगा था करीबन 24 फरवरी के आसपास कुछ लगा था शायद लॉकडाउन।
हाँ, लॉकडाउन लगा था उसी टाइम पे 24 फरवरी के आसपास, ऐसी कुछ लगा था 24 फरवरी, मतलब कोरोना जो था वो फरवरी 24 फरवरी 22 फरवरी को आया और इंडिया में आया था 24 फरवरी के आसपास, मतलब ट्रेंड में। लेकिन जो मेन कोरोना था वो दिसंबर में ही आ गया था। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव न्यूज़ थी, तो मार्केट ने होल्ड करना से चालू कर दिया। याद रखना, अगर मार्केट जब भी क्रैश होगा, आप समझते हो ना, क्रैश को हम मिस नहीं कर दें, क्योंकि ट्रेडर जो होता है वो सोचते हैं कि क्रैश में हमें बहुत बड़े पॉइंट मिल जाएंगे, 5-5 6-6 हज़ार पॉइंट मिल जाएंगे कैप्चर करने को कुछ दौर में, तो हम क्रैश को मिस ना कर दें। तो क्रैश को आप मिस ना करो, तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में मार्केट इतना डंप होगा कि निफ्टी 76 पॉइंट, बैंक निफ्टी 20,000 पॉइंट, ऐसे नहीं होगा। पहले मार्केट होल्ड करेगा, अगर मार्केट को सच में गिरना है या फिर ऊपर जाना है, फिर मार्केट एक ब्रेकडाउन देगा, फिर हल्का सा ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ पंप करेगा। तो आपको इस जगह पे इंडिकेशन देखना आना चाहिए, और आपको इंडिकेशन मिलेगा भी, अच्छा खासा आपको इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट अब एक डाउनफॉल के लिए तैयार है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हुआ, मार्केट ने होल्ड करा पहले, यहाँ पे मार्केट ने होल्ड करा, फिर मार्केट ने गिरावट दिखाई लगातार, पर यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा था, पर होल्ड के संग संग यहाँ पे क्या थी, टेंशन भी थी कि मार्केट अब गिरने वाला है। तो मार्केट जैसे ही गिरने वाला था, मार्केट ने होल्ड करके फिर एक नीचे की तरफ एक मुंह दिखाया, बड़ा मुंह दिखाया, क्योंकि बहुत बड़ा एक क्रैश था, पूरा मार्केट क्रैश था 2020 में। अगर मैं आपको बताऊँ डायरेक्टली, तो एक मार्केट क्रैश था। तो जो नेगेटिव न्यूज़, जो अननोन न्यूज़ है, तो उसका जो असर पड़ता है वो नेगेटिव ही पड़ता है 90% केसेस में। अब मैं 90% क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली डिजास्टर वगैरह तो कोई भी खराब न्यूज़ होगी वो तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट जो है वो बड़े प्लेयर्स से चलता है, बड़े प्लेयर्स अपना लॉस कराना चाहते नहीं हैं। तो अगर मैं आपको हाल फिलहाल में बताऊं, तो इंडियन मार्केट का अगर मैं आपको दिखाऊं, इंडियन मार्केट नहीं सिर्फ, जो ग्लोबल मार्केट है, मतलब ग्लोबल मार्केट जो है वो भी, यहाँ पे आपको याद होगा भी कुछ टाइम पहले, आधे एक महीने पहले, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप के अभी एक असेशन अटेम्प्ट हुआ था, उनके जो शूट करा गया, तो वो अगर आपको याद होगा इंसिडेंट, तो उस पर जो डाउ जोन्स था, उसने नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव रिएक्ट कर दिया, 400 पॉइंट ऊपर की तरफ रैली दिखा दी। हाँ, ये बिल्कुल सच है, आप जानकर हैरान हो जाओगे, डाउ जोन्स था वो पॉजिटिवली रिएक्ट कर गया। सब सोच रहे थे कि क्रैश आएगा, क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी है, एक असेशन अटेम्प्ट हुआ इनके ऊपर, एक गोली का, मतलब किसी ने गोली मारी उन्हें, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आया मार्केट पे बहुत, और पता नहीं किस तरह से आया, ये किसी को नहीं पता अभी तक, कि किसी को नहीं समझ में आएगी क्यों पॉजिटिव आया। लेकिन ये पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट के लिए पता नहीं किस तरह से थी, शायद बड़े प्लेयर्स ने अपना जो मनी है वो कैश फ्लो करा था, उसके हिसाब से शायद ऊपर की तरफ रैली आई। इंडियन मार्केट थे वो भी चढ़े थे, और अगर आपको मैं ग्लोबल मार्केट दिखाऊंगा ना, तो आप ग्लोबल मार्केट्स का खुद चार्ट देखना, ग्लोबल मार्केट से सबने रैली करी, जबकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है वो एक असेशन अटेम्प्ट हुआ था। पहले टाइम में क्या होता था, मार्केट वन साइडेड क्रैश कर जाता था ऐसी न्यूज से, लेकिन अब मार्केट रैली कर रहा है, तो मार्केट में कुछ अलग ही साइकोलॉजी चल रही है। देखो मार्केट में क्या है, अब मार्केट जो है वो काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से है। ऐसा नहीं है आप सिर्फ प्राइस एक्शन देख के, सिर्फ इन चीजों को देख के आप बहुत अच्छे पैसे बना लो। साइकोलॉजी जब तक आपको समझ में नहीं आएगी कि बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं, बिग प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं, ऑपरेटर्स क्या सोच रहे हैं, DIS FIS क्या सोच रहे हैं, तब तक आप पैसा नहीं बना सकते। तो उसके लिए क्या है, आपसे बस मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बार सुनो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फिर चैनल के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके इस क्रैश कोर्स वाली लिंक पे क्लिक करना, आपको इस पेज पे पहुंचाया जाएगा। इस पेज पे आप जैसे ही पहुंचो, एप ऑफ कूपन कोड पे आपको गेट 10 ऑफ लिख देना है, बस सीधा जाके गेट 10 ऑफ। जो आपका 1200 का कोर्स था वो आपका 1080 का कोर्स है। ये कोर्स आप फ्री में भी इंस्टॉल कर सकते हो। फ्री में इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस कोर्स को, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो अपनी शेयरेबल लिंक से, और वो आपकी शेयरेबल लिंक से सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको 150 रुपीज़ एडिशनल जो है वो आप विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। डायरेक्ट विड्रॉ, ऐसा नहीं है कि कोई और कोर्स परचेस कर सकते हो, सीधा विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। अगर आपने 6 से 7 दोस्तों को अपने ग्रुप में कहीं भी शेयर कर दिया, और 6 से 7 दोस्तों ने आपकी शेयरेबल लिंक से इस कोर्स को लिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है, मैं बताऊंगा इस कोर्स में क्या क्या है, तो 6 से 7 दोस्तों ने आपके ने लिया कोर्स, तो आपका जो ये कोर्स है ऑलमोस्ट फ्री में हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 15 7 या 105, मतलब 1000 के आसपास, तो आपका पैसा जो है वापस आ जाएगा, ऑलमोस्ट आपको कोर्स जो है फ्री में पड़ जाएगा। तो यही अपने दोस्तों के संग शेयर करो और कोर्स को सब्सक्राइब करो। अब आपको कोर्स को सब्सक्राइब क्यों करना है, देखो यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे सब जीरो लेवल से कोई भी नहीं बताता, जीरो लेवल से कोई भी नहीं बताता, और अगर कोई जीरो लेवल से बता रहा है तो एक ही वीडियो में वो प्रोफेशनल लेवल तक नहीं बताता। क्योंकि अगर ऐसा होने लगे कि जीरो से भी बताए, प्रोफेशनल लेवल तक भी बताए, तो फिर एक वीडियो 2 से 3 घंटे की बनती है। क्लियर बता रहा हूँ, 2 से 3 घंटे की वीडियो बनती है, जिसे कोई भी नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता, मैं भी नहीं देखना चाहता 2 से 3 घंटे की वीडियो सिर्फ एक ही चीज़ पे देख बोर हो जाऊंगा। तो क्या है, मैं क्रैश कोर्स लाया हूँ जिसे आप देखो, इसमें काफ़ी सारे पार्ट हैं, 8 से 10 पार्ट हैं, आराम से देखो, अनलिमिटेड आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, लाइफ टाइम एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि पर मंथ है। मैंने पर मंथ जो है अपनी ट्रेडिंग कोर्स के लिए, मैंने पढ़ने के लिए मैंने 30 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ जो है वो चार्ज दिए हैं,
और आपको ये कोर्स इतने में मिल रहा है, वही कोर्स मैं सिखा रहा हूँ। अब इसका मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव मेरा है कि ये जो छोटा ट्रेडर है, जो बेसिक ट्रेडर है, जो भी सीखना चाहता है, वो भी इसे एनरोल कर सके और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप पैसा कमाओगे नहीं। इस प्लेलिस्ट का नाम भी है लर्न बाय अर्न। अगर आपने देखी होगी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट, तो उसका मतलब भी यही है, जब तक अगर आप सीखोगे नहीं, जब तक आप अच्छा पैसा कमा नहीं पाओगे, और आपको गंवाने में ज़्यादा वो रहेगा। क्योंकि अगर आप बहुत टाइम से लॉस कर रहे हो, तो इसमें सिर्फ गलती मार्केट की नहीं है। हो सकता है मार्केट आपके हिसाब का ना हो, लेकिन सिर्फ मार्केट की गलती नहीं है, आपकी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी की गलती है। आप माइंड के लेवल पे वीक, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ एक्सेप्ट करना ही है अपनी मिस्टेक्स को। इसमें मैंने क्या करा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने साइकोलॉजी से रिलेटेड बताया। सारी चीज़ें जो है वो मैंने ऑपरेटर की साइकोलॉजी से बताई कि ऑपरेटर क्या सोचता है जब आप ट्रेड लेते हो, जब आप एंट्री एग्जिट करते हो। तो वो मेन इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया है, डिमांड सप्लाई जोन, टारगेट स्टॉप लॉस आपको किस तरह से लगाना है, किस तरह से ऑपरेटर आपको ट्रैप करता है। आप जब आप ट्रेड लेते हो, फिर आप ट्रैप हो जाते हो, तो उस ट्रैप को आइडेंटिफाई करके फिर आपको एक अच्छा ट्रेड कैसे बनना है, वो मैंने आपको बताया। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस तरह का होना चाहिए, 1:10 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, ट्रेंड, साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, कितनी तरह की ट्रेड होती है, आपके लिए कौन सी सूटेबल है। पोजिशनल ट्रेडिंग में मैंने 6 से 8,000 10,000 पॉइंट के मूव मैंने कैप्चर करा के दिखाए हैं आपको लाइव। तो इस वीडियो को आप जरूर देखना। पोजिशनल ट्रेडर जो भी है, पोजिशनल क्रिएट करना चाहते हैं, मंथली कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आप बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो। ठीक है। और स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, जीरो हीरो सब करना चाहते हैं। जीरो हीरो की ज़्यादातर लोग जीरो हीरो एज अ गैम्बलिंग करते हैं, लेकिन इसमें मैंने साइकोलॉजी बताई कि ऑपरेटर क्या सोचता है कि जीरो हीरो किस हिसाब से जो रिटेलर है वो करता है। तो वो ज़्यादातर रिटेलर को जीरो हीरो में फंसाता है, और फिर उस ट्रैप से बाहर निकल कर आप किस तरह से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो जीरो हीरो के लिए, जिसमें कैपिटल जो है 10x तक भी होती है। तो वो मैंने सिखाया हुआ है। सारी जो है इसमें वीडियोस हैं वो सब आपको मिलेगा पूरे कोर्स में, और साइकोलॉजी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट सब कुछ मिलेगा। आप एक बार जाकर देखो, तब आपको पता चलेगा कि किस लेवल का कोर्स है। तो उसे अभी इंस्टॉल करो, मैं तो यही कहूँगा। तो अगर हम बढ़े अपने डिस्कशन की तरफ, कि मैं क्या कह रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि आपको अननोन न्यूज़ जो है वो भी आपको देखना है कि किस तरह से उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। 90% टाइम्स जो है मार्केट जो है वो नेगेटिव ही न्यूज़ लेता है, जो अचानक जो कोई अननोन इवेंट आता है। लेकिन अब जो है मार्केट थोड़ा सा बदल गया है साइकोलॉजिकल, अगर मैं एस्पेक्ट की बात करूँ, तो कभी कभी ट्रैप करने के लिए, अगर मैं कहूँ ट्रैप करने के लिए, मार्केट जो है वो उसे पॉजिटिव वे में भी ले लेता है। क्योंकि एक्चुअली क्या था कि फेड की मीटिंग आने वाली थी, तो मार्केट गिरना नहीं चाहता था। और अभी अभी बजट आया है, यूनियन बजट आया है इंडिया का, तो इंडियन मार्केट भी गिरना नहीं चाहता था। अब अगर मैं आपको एक जो रिसेंट है वो बताऊँ, तो क्या है कि अमेरिका में रिसेशन की बात कर रहे हैं लोग, यूएस रिसेशन की बात कर रहे हैं लोग कि यूएस रिसेशन आने वाला है। तो इंडिया में लोग पैनिक कर रहे हैं। इंडियन मार्केट देखो कितना यहाँ से सीधा यहाँ गिरा है। तो इंडिया में पैनिक करने की बात नहीं है। इंडिया में आप देखोगे सब नेगेटिव है। क्यों है? उसका रीजन मैं बताता हूँ। ये आपको लग रहा होगा कि 1% माइनस है, 1.7% माइनस है, बैंक निफ्टी 0.7% माइनस है। ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये तो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। क्योंकि अपने क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में लोग लगातार खरीदते हैं टिप पे, और रिटेलर्स हैं वो भी टिप पे खरीदते हैं, तो मार्केट एट द एंड ऊपर ही जाता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, रिसेशन की जो न्यूज़ है तो उससे ग्लोबली इफेक्ट पड़ा है, जिससे जो नाइकी वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। तो हमें इतना अफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर इंडिया से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है कि इंडिया में रिसेशन आ रहा है, इंडिया में कुछ हो रहा है, तब हमें डरने की जरूरत है। नहीं तो इंडियन मार्केट जो है वो हमेशा टॉप पे ही रहेगा, और इंडियन मार्केट में बुल रन कंटिन्यू रहेगा। तो ये आपको समझना है कि ट्रेंड के साथ आपको किस तरह से चलना है, और नॉन न्यूज़ और अननोन न्यूज़ को आपको किस तरह से ट्रेड करना है। और बेसिकली जो मेन चीज़ है वो ये है कि किस न्यूज़ से इंडिया पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो न्यूज़ को आपको समझना है। तो यही था नॉन और अननोन न्यूज़ का। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो लाइव सेटअप्स के लिए, और मेरी सारी जो भी पोजीशंस है वो मैं शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।